साथियों राम राम प्रणाम। अगर आपने भी राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम दिया है तो ये क्षण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौही मंडल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है और उनमें जो एब्सेंट रहे विद्यार्थी है उनके अनुमान के आधार पर फाइनल कट ऑफ का विश्लेषण अपन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन फाइनल रिजल्ट आपका कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है और साथ ही साथ 1 ईयर वेटिंग रूल आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो। तो इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कट ऑफ पे चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। सबसे पहली चर्चा करते हैं अपन रिजल्ट को लेकर। तो देखिए टोटल 9 मंडल बनाए गए थे और 9 ही मंडल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिनमें सभी विद्यार्थियों की जांच कर ली गई है। अब उनमें जो एब्सेंट रहे विद्यार्थी उनको हटा देंगे। और अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो भी पीएच कैटेगरी वाले हैं, डाईओसी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, विडो कैटेगरी, इनके प्रमाण पत्रों की जांच भी चल रही है। तो हो सकता है कि मई के लास्ट तक, शायद जून हाफ तक, आधे जून तक ये जांच चलेगी। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो हो सकता है कि या तो जून के लास्ट में, नहीं तो जुलाई अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो, वैसे जुलाई में बहुत ज्यादा चांसेज है कि जुलाई में आ जाए, लेकिन किसी न किसी कारण से अगर रुके तो अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे जुलाई बहुत ज्यादा संभावना है। ज्वाइनिंग की बात करूं अगर मैं, तो जुलाई में रिजल्ट आता है तो जुलाई के लास्ट तक या अगस्त में आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। और अगर अगस्त में रिजल्ट आता है तो सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। साथियों, 1 ईयर वेटिंग रूल क्या है जो आपको फायदा दे सकता है? मान लो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और किसी ना किसी कारण से आपका 0.01 नंबर से रह गए आप, यानी कि आप 10 जनों को लेना था, 12वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 13वें पे थे, तो आपको कैसे फायदा मिलेगा? तो 1 ईयर वेटिंग रूल, जो कि अभी दिया कुमारी जी ने, वित्त मंत्री जो है, बजट में घोषणा करी थी। क्या घोषणा थी उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो कि टोटल 5 जने जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, इनमें से 3 को ही लेना है, चौथे और 5 तो बाहर हो गए। अब किसी भी कारणवश ज्वाइनिंग तिथि के बाद से लेके 1 साल तक, ध्यान रखना, रिजल्ट से नहीं, ज्वाइनिंग डेट से, किसी भी कारणवश इनमें से कोई भी व्यक्ति छोड़ देते हैं, चाहे वो जॉब खुद छोड़ दे, मृत्यु हो जाए कारण, किसी भी कारण से जॉब छोड़ दे। अपन ये मान लेते हैं कि इस बंदे ने वीडियो, पटवार या शिक्षक भर्ती सिलेक्शन हो गया तो हायर सिलेक्शन के कारण ये जॉब छोड़ दी। अब 2 नंबर ने जॉब छोड़ दी। पहले नियम क्या कहता था कि पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, पोस्ट वेकेंट हो जाएगी तो नई भर्ती से भरी जाएगी। अभी रूल जो है, जो लागू होने जा रहा है, वो ये कहता है कि भैया जो पिछला वाला विद्यार्थी है, वेटिंग रूल, इससे इसको भर दो, यानी कि वेटिंग वाले विद्यार्थियों को फायदा दे दो। इस भर्ती में इन्होंने एग्जाम दिया है तो 1 साल तक ये अगर जॉब छोड़ देता है तो, लेकिन ये अभी तक 4th ग्रेड में लागू नहीं हुआ, ध्यान रखना, किसी भी भर्ती में लागू नहीं हुआ, केवल बजट में घोषणा हुई है। तो आशा करते हैं अपन लोग, और बहुत सारे विद्यार्थी प्रयास भी कर रहे हैं कि इसी भर्ती से ये लागू हो जाए, ठीक है ना। तो लागू हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और पूरी संभावना है कि इस भर्ती में ये लागू हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, बिल्कुल सटीक अनुमान है और किससे लगाया है? जो एब्सेंट विद्यार्थी है उनकी लिस्टें आई है तो उनको एनालिसिस करके लगाया है। चलिए तो अनुमान लगाते हैं अपन, और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं उससे 1-2 नंबर पीछे, 1-2 नंबर ऊपर तक संभावना है। चलिए सबसे पहली बात जनरल की, 146 गई थी तो फाइनल कट ऑफ 154 तक रहने की संभावना है, 154 तक। अब इससे 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज्यादा हो सकती है। फीमेल की 140 नंबर, डाइवोसी की 118 नंबर और विडो की जो है वो 72 नंबर रह सकती है। स्पेशल कैटेगरी की बाद में बताऊंगा। ओबीसी की बात करें अगर अपन, तो ओबीसी की साथियों 148 नंबर रह सकती है मेल की, फीमेल की 136 रह सकती है, 112 नंबर डाइवोसी की और 56 नंबर विडो की रह सकती है, ठीक है। चलिए अगर आप एमपीसी कैटेगरी में है तो 141 नंबर आपके लिए सेफ है। महिला है तो 124 नंबर आपके लिए सेफ है, 108 नंबर डाइवोसी के लिए, और विडो के अंदर केवल 36 नंबर भी है तो भी आप सेफ है। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, जनरल ईडब्ल्यूएस, 142 नंबर आपके हैं तो सेफ है, 130 नंबर महिला सेफ है, 107 नंबर डाइवोसी और 51 नंबर जो है वो विडो के हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 135 नंबर है तो भैया गेम खेल जाओगे, मजा, सिलेक्शन हो जाएगा। 122 नंबर महिला के, 103 नंबर डाइवोसी के और 43 नंबर पे विडो कैटेगरी में सिलेक्शन के चांसेस है। एसटी कैटेगरी में 125 नंबर पे सेफ है,
118 नंबर पे महिला सेफ है, 91 पे डाइवोर्सी सेफ है और 23 नंबर पे जो है वो विडो सेफ है। सहरिया की मैं बात करूं तो लगभग 50 नंबर के आसपास ये रह सकती है, कम भी हो सकती है लेकिन लगभग 50 नंबर ये रह सकती है और 41 नंबर के आसपास महिला की रह सकती है, 62 नंबर तक डाइवोर्सी जा सकती है जबकि 4 नंबर तक विडो ही रह सकती है। ये कट ऑफ किसकी है? नॉन टीएसपी की बता रहा हूं अभी मैं, नॉन टीएसपी कट ऑफ है। एलडीसीपी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 114 115 के आसपास ये मेरिट रह सकती है, ठीक है ना। एसपी कैटेगरी की बात करूं तो 98 के आसपास रह सकती है, बीएलवी 87 के आसपास रह सकती है, एमआईएमडी तो बहुत कम 12 से 15 नंबर रह सकती है, एचआई 36 नंबर और एक्स सर्विसमैन में हो सकता है सबका सिलेक्शन हो जाए 0.03 नंबर तक आपकी ये मेरिट रह सकती है। तो साथियों ये जो अनुमान लगाया मैंने एब्सेंट विद्यार्थी के आधार पे, अगर आप लोग चाहे तो मैं बिल्कुल रैंक से भी अनुमान लगा सकता हूं कि भैया इस रैंक से ऊपर वाले बिल्कुल सेफ है, नीचे वाले कम सेफ है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। साथ ही साथ अगर आप टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोनों के लिए आपको कमेंट में ज्यादा से ज्यादा मैसेज करना पड़ेगा, जितने ज्यादा कमेंट होंगे बहुत जल्दी वीडियो आएगा। मिनिमम 100 कमेंट आपको करने हैं तो आपके लिए ये वीडियो टीएसपी की कट ऑफ और नॉन टीएसपी कट ऑफ का सटीक एनालिसिस बिल्कुल रैंक वाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप जान सकते हैं। ओके साथियों, तो बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और 1 ईयर वेटिंग रूल जो चल रहा है उससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे उसकी अपडेट में डालते रहता हूँ, ठीक है ना, और बाकी सारी अपडेट भी डालते रहते हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।